अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आपको पता है कि दुनिया के अंदर 95% सेल्स सबकॉन्शियसली होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप भी अपने बिज़नेस के अंदर डिफरेंट सेल्स की टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करें ताकि आपका बिज़नेस जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सके। स्पेशली ई कॉमर्स के अंदर आप डिफरेंट किस्म की सेल्स की टेक्निक को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम बेसिकली ये है कि आपका जो एक कस्टमर है वो कितना ज़्यादा आपसे परचेज़ कर रहा है। अब डिफरेंट बिज़नेस का एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम डिफरेंट होता है। समटाइम्स 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस नीश के अंदर हैं उसके अंदर। लेकिन आप देखें, अगर आप फर्नीचर वगैरह सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा होगा। 10,000, 12,000, 15,000 इस तरह से होगा, क्योंकि फर्नीचर आइटम की जो प्राइस है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर छोटी मोटी आइटम्स हैं तो ऑब्वियसली 1000, 800, 1200 इसके आसपास रहेगा एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम। तो अब क्या है कि देखें, ये इसलिए ज़रूरी है, ये टेक्निक्स आपको इम्प्लीमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप एक स्पेसिफिक बजट स्पेंड कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग के ऊपर, तो उससे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो आपकी वेबसाइट को विज़िट करते हैं। सो विदाउट बजट को इंक्रीज़ किए हुए कैसे आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकते हैं, वहाँ पे ये टिप्स जो हैं वो आपको काम आएंगी। क्योंकि अब एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल जब आपकी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं और उनका एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपका बिज़नेस का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएंगे। तो इस हवाले से सबसे पहली टेक्निक है कि आपने अपने बिज़नेस का जो है वो सोशल प्रूफ जनरेट करना है। वो आप कैसे करेंगे? वो आप डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ कर सकते हैं। किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप डील करें, उनको अपनी प्रोडक्ट सेंड करें, उसके बाद उनसे प्रॉपर जो है अपनी वीडियोज़ वगैरह बनाएं अपनी प्रोडक्ट्स की। उसके बाद कोई लाइफस्टाइल इमेजेस वगैरह उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए बनवाएं। तो उससे क्या होगा कि आपका बिज़नेस का जो एक सोशल प्रूफ है वो बन जाएगा, जिससे कस्टमर जब आपकी वेबसाइट पे लैंड करेगा तो उसको पता होगा कि फलां इन्फ्लुएंसर ने इनकी प्रोडक्ट यूज़ की हुई है। तो जिससे कस्टमर का जो ट्रस्ट है आपके बिज़नेस के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा एक मसला है, कस्टमर को ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर जब फर्स्ट टाइम बाय कर रहा होता है किसी भी नए बिज़नेस से, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा-सा हेजिटेट होता है बाइंग प्रोसेस में। तो जब उसको एक सोशल प्रूफ मिलेगा तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो आपके कस्टमर का आपके बिज़नेस के ऊपर एक ट्रस्ट लेवल डेवलप होगा, जिससे आपको सेल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो एक तो ये है सोशल प्रूफ। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, आपने अपनी प्राइसिंग किस तरह से सेट करनी है, क्योंकि प्राइसिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आपने प्राइसिंग ऐसी सेट करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो बाय कर सकें आपकी वेबसाइट से। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो और काफ़ी ज़्यादा चीप भी ना हो। लेकिन एक ऐसी स्वीट स्पॉट आपने ढूँढना है प्राइसिंग का कि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ कस्टमर्स मिलें। अब ये आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे कौन सी प्राइसिंग जो है वो सही लेवल पे है, कौन सी नहीं है? तो ऑब्वियसली ये टेस्ट एंड ट्रायल रन बेसिस के ऊपर होगा। आप टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो इसको टेस्ट करेंगे तो आपको ये एक अच्छा स्पॉट मिल जाएगा। तो फिर उसी को कंसिस्टेंटली लेके चलें अपनी प्राइसिंग को। एक तो ये है, और प्राइसिंग के अंदर ही एक सब सेक्शन ये आ सकता है कि आपने डिफरेंट किस्म के जो है वो बंडल्स बना के अपने कस्टमर्स को देने। अब होता ये है कि मोस्टली पीपल जब सेल कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक एक प्रोडक्ट को बस एक ही दफ़ा सेल कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे जब आप प्रोडक्ट के बंडल बना लेंगे, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 3 इस तरह करके, तो उससे क्या होगा कि कस्टमर का एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, एक ही कस्टमर आया, उसने 2-3 आपसे प्रोडक्ट्स ले ली, तो ऑब्वियसली फिर एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम आपका उससे बढ़ जाता है। ये दूसरा पॉइंट तो ये था। अब तीसरा पॉइंट है कि आपने जो अपने कस्टमर्स को क्रॉस सेल और अप सेल करना है। यानी कि लेट्स से अगर आप मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली जिस कस्टमर ने आपसे मोबाइल फ़ोन लिया है उसको अब स्क्रीन प्रोटेक्टर भी चाहिए होगा, उसको मोबाइल का केस भी चाहिए होगा। तो जब वो चेकआउट करने लगे तो आप उसको ये ऑप्शंस भी दे दें। डिफरेंट किस्म की आपको ऐप्स मिल जाती हैं शॉपिफ़ाई के अंदर, जिसके थ्रू आप ये काम बहुत ही आसानी से ऑटोमेटिक तरीके के साथ कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट किस्म की ऐप्स जो होती हैं वो एआई बेसिस के ऊपर डिफ़ाइन करती हैं, खुद से असेस करती हैं कि ये कस्टमर अगर ये वाली प्रोडक्ट ले रहा है तो इसको ये वाली प्रोडक्ट भी साथ में चाहिए होगी। तो वो खुद से रिकमेंड कर देता है। तो इस तरह से आपने अप सेल और क्रॉस सेल करनी है अपनी प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को। ये तो 3 बातें होंगी। उसके बाद चौथा पॉइंट है स्केर्सिटी। आपने किस तरह से कस्टमर के माइंड में स्केर्सिटी
जनरेट करनी है, ताकि वो आप उसको लगे कि ये आइटम अगर मैंने अभी नहीं ली तो फिर मैं इस प्रोडक्ट पे मिस आउट कर जाऊँगा। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक दफ़ा जब कस्टमर आ गया तो नेक्स्ट टाइम उस कस्टमर को लाने के लिए आपकी कॉस्ट लगेगी, आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट लगेगी, आपका टाइम की एफर्ट्स लगेंगी। तो जिससे क्या होगा कि आप ऑब्वियसली लॉस होगा आपका। तो एक दफ़ा जब कस्टमर आ गया तो अब उसको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपकी वेबसाइट से परचेज़ करके ही जाना चाहिए, तभी आप फ़ायदे में। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप उसको स्केर्सिटी का एलिमेंट जनरेट करें अपनी वेबसाइट के थ्रू। वो आप कैसे करेंगे? अब आप डिफरेंट किस्म की देखें, एक तो सेल्स लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। जैसे बहुत कॉमन है कि हर वेबसाइट के ऊपर फ्लैश सेल लगी होती हैं, कुछ डील्स चल रही होती हैं, तो वो तो आपने करना ही है। इसके अलावा आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो आपको पता हो कि यार ये प्रोडक्ट्स जो है ना वो अच्छी सेल होती हैं, अच्छी इनकी डिमांड है, तो आपने उनकी एक कलेक्शन बना के उसके ऊपर एक अलग से मार्केटिंग कैंपेन भी आप शुरू कर सकते हैं। ये भी हो सकता है, तो वो सेल्स की कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। इसके बाद आप जो प्रोडक्ट पेजेस हैं उसके अंदर आप डिफरेंट जो काउंटडाउन टाइमर्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आप शॉपिफ़ाई के अंदर डिफरेंट किस्म के थीम्स के साथ ये काउंटडाउन टाइमर्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अगर आप कोई ऐसा थीम यूज़ कर रहे हैं जिसमें नहीं है तो फिर आप किसी थर्ड पार्टी ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए। और ये हो गया। इसके अलावा आप अब बहुत सारे जो मॉडर्न थीम्स हैं ना उसके अंदर देखा होगा आपने कि वो एक नीचे बैनर चल रहे होते हैं कि जी इतने कस्टमर्स ने ये प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया। वो भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक है। कस्टमर उससे भी बहुत ज़्यादा एंटाइस होता है और आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करने में उसका भी एक बहुत रोल होता है। तो वो भी स्केर्सिटी एलिमेंट जनरेट करने में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये तो होगी स्केर्सिटी की बात। अब पाँचवीं बात ये है कि आपने अपने कस्टमर्स के लिए रिटर्न और रिफ़ंड पॉलिसी जो है वो बहुत ही सिंपल रखनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखनी है। और कस्टमर को आपने जब चेकआउट कर रहा हो तो उसको पता हो, क्योंकि ये उसका राइट है कि उसको पता हो कि कब आपने अगर कोई प्रोडक्ट के अंदर डिफ़ॉल्ट आ जाता है, प्रोडक्ट उसको अच्छी नहीं लगी या कोई एक्स वाई जेड इश्यू आ जाता है तो वो किस तरह से आपकी आइटम को रिटर्न करेगा। ये आप अपने प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर भी यूज़ करें, चेकआउट्स के अंदर भी यूज़ करें, ताकि उसको बहुत ही क्लियरली आइडिया हो कि ये इनकी रिफ़ंड पॉलिसी है, और ये जो है इनका रिफ़ंड का प्रोसेस है। तो बहुत ही क्लियरली आपने ये चीज़ें जो हैं वो मेंशन करनी है इसके अंदर। देखें, जब आप अपने बिज़नेस की रिटर्न पॉलिसी और रिफ़ंड पॉलिसीज़ को बहुत ही क्लियरली मेंशन करेंगे तो उससे आपके कस्टमर का जो ट्रस्ट लेवल है आपके स्टोर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कस्टमर डेफिनेटली आपके स्टोर को वैल्यू करेगा और उसको एक प्रोफेशनल और ब्रांडेड स्टोर मान के चलेगा। तो वो बहुत आपको एक एज देगा एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे स्टोर्स हैं जो ये चीज़ें नहीं कर रहे। तो इसलिए इस हवाले से बिल्कुल भी ना खौफ़ज़दा हों, बिल्कुल भी रिटर्न और रिफ़ंड से आप घबराएँ नहीं। तो बहुत ही क्लियरली और अपनी बिज़नेस का जो रिफ़ंड पॉलिसीज़ हैं, वो क्लियरली मेंशन करें कि जी ये हमारी रिफ़ंड पॉलिसीज़ हैं, इस केस के अंदर हम रिफ़ंड एक्सेप्ट करते हैं, इस केस के अंदर हम रिफ़ंड एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है। अब इसके बाद जो लास्ट एलिमेंट है वो है कि आपने अपने कस्टमर्स को कुछ ना कुछ फ्री में गिफ्ट देना है। देखिए, हर बंदे को गिफ्ट अच्छा लगता है, गिफ्ट किसे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आपने क्या करना है कि अपने कस्टमर को छोटा सही लेकिन गिफ्ट देना ज़रूर है। अपने हर ऑर्डर के साथ कोशिश करें उसको कुछ ना कुछ आइटम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। इसका देखें बेनिफिट आपको ये होगा कि कस्टमर आपकी जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं वो आपको टैग करके अपने सोशल मीडियाज़ के थ्रू जो है वो पोस्ट करेगा, मोस्टली इंस्टाग्राम्स के थ्रू। तो जब वो ये करेगा तो ऑब्वियसली ये आपकी देखें एक फ्री मार्केटिंग होगी आपके स्टोर के लिए और आपकी ब्रांडिंग के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है वो ये जो फ्री गिफ्ट वाला कंसेप्ट है इसको ज़रूर ट्राई करें। आपकी बहुत ही कम कॉस्ट आएगी इसके ऊपर, लेकिन जो ओवरऑल आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट है इससे कि आपकी लाइफ टाइम मार्केटिंग है इस चीज़ से, और ये एक ऑटोमेटिकली एक तरह का सोशल प्रूफ भी जनरेट कर रही है ये एक्टिविटी। तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित होगी। तो ये थी कुछ बहुत ही सिंपल सी टेक्निक्स, लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं आपके बिज़नेस के लिए। मैंने खुद ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ किया हुआ है, तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये जो ट्रिक्स हैं ये आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए और स्केल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी।
इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की अमेजिंग वीडियोज़ और अमेजिंग कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।